हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 27 जुलाई को एक नई वैकेंसी आई है नाबार्ड में ग्रेड ए ऑफिसर की असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए और आज ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, पोस्टें कितनी हैं, एग्ज़ाम डेट कब होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, इसकी पूरी की पूरी मैं जानकारी दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आज आया है 27 जुलाई 2024 को और आज ही से फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चालू हो गई है और ये 15 अगस्त 2024 तक लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। और फीस पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 15 अगस्त 2024 है। एडमिट कार्ड अगस्त 2024 में ही आ जाएगा। और ये नोट करने वाली बात है कि प्रीलिम्स कब होगा। प्रीलिम्स 1 सितंबर 2024 को होगा। जो वैकेंसी है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर 2014 में, जैसे जो पोस्ट है जनरल मीन्स जनरलिस्ट की पोस्ट है, उसमें टोटल पोस्ट 50 है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 23, एससी की 7, एसटी की 3, ओबीसी की 12, ईडब्ल्यूएस की 5, मतलब सबसे ज़्यादा पोस्ट जनरलिस्ट की है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस कंप्यूटर अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 100 है और इसमें असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की भी वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। तो इन सबको जोड़ लें तो टोटल 102 वैकेंसी है ग्रेड ए ऑफिसर के लिए, 102 वैकेंसी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये फ़ीस पड़ेगी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 150 रुपये की फ़ीस पड़ेगी। मिनिमम एज इसमें 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स, मतलब कि 2 जुलाई 1994 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2003 के बाद का ना हो कोई कैंडिडेट, तो वो एलिजिबल है भरने के लिए। और एज रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल एज पर रूल्स। एज रिलैक्सेशन जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की है। उसी तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जनरल के लिए 10 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एससी एसटी के लिए 15 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ओबीसी के लिए 13 साल। और दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया था जनरलिस्ट की जो वैकेंसी है जिसमें 50 पोस्ट है, उसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी बैचलर डिग्री हो और 60% अगर उसमें है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें और लिखा है और पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर है, एमबीए पीजीडीएम है अगर, तो उसमें 55% अगर है तो भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीए हो, सीएस हो, आईसीडब्ल्यूए है। उसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट की अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई। तो अलग अलग पोस्ट का आप लोग जैसे देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं प्रॉपर। इसमें नोटिफिकेशन में आप लोग जाके जिस भी डिसिप्लिन में आप लोग को अप्लाई करना हो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स, इन सब की वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर का है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा का भी अलग वैकेंसी है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में या फिर हिंदी मीडियम में, with Hindi and English as a compulsory or elective subject with a minimum of 60% marks और equivalent in aggregate। उसके बाद जो मांगा है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, मिनिमम 1 साल का होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 2 years ऑफ बैचलर्स डिग्री कोर्स, मतलब कि 2 साल अपने बैचलर डिग्री कोर्स में इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो इसमें 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स 200 नंबर का होगा, मेंस 200 नंबर का होगा और इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। प्रीलिम्स
2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट का। जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालीफाई करेंगे वो मेंस देंगे, वो भी 200 नंबर का है और ये 210 मिनट का है। मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी होगा, इंटरव्यू उसके बाद होगा जो मेंस क्वालीफाई करेंगे बच्चे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो टेस्ट स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे इसमें रीजनिंग है, इंग्लिश है। रीजनिंग जैसे 20 नंबर की रीजनिंग है, 30 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे, डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। एक ये है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया के 40 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया के 40 क्वेश्चन। मतलब 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जो कि आपको 2 घंटे मतलब 120 मिनट में करने रहेंगे। दोस्तों बात करें मेंस की, तो जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स वो मेंस में आएंगे, मेंस पेपर देंगे। उसमें पेपर 1 होगा जो कि जनरल इंग्लिश होगा, वो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, ये 100 नंबर का रहेगा और ये 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। 90 मिनट में आपको 3 क्वेश्चन करने रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा जो कि कीबोर्ड से आपको टाइप करना होगा। पेपर 2 जो होगा वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 50 नंबर के रहेंगे और आधे घंटे का समय मिलेगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि कैंडिडेट को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे और 2 क्वेश्चन उसमें 15-15 नंबर के रहेंगे और 2 क्वेश्चन उसमें 10-10 नंबर के रहेंगे। तो इसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर जो है इंग्लिश या हिंदी में आपको टाइप करना होगा कीबोर्ड पर। ये असिस्टेंट मैनेजर, स्पेशलिस्ट और राजभाषा का भी उसी तरीके से है। मेंस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कॉल किया जाएगा जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मेंस का पेपर और इंटरव्यू दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। सैलरी की बात करें तो जो बेसिक पे है वो है 44,500 और जो इसमें अलाउंसेस मिलते हैं, डियरनेस अलाउंस, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, तो ये पूरा 1 लाख सैलरी हो जाती है। बहुत ही बढ़िया सैलरी होती है ये ग्रेड ए ऑफिसर के लिए। और ये नाबार्ड ग्रेड ए कट ऑफ की बात करें तो 2021 में जर्नलिस्ट पोस्ट की 53.50 कट ऑफ गया था, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। और ये है जैसे एग्रीकल्चर के लिए आप लोग देख सकते हैं 46.25। उसी तरीके से विभिन्न विभिन्न डिसिप्लिन के लिए आप लोग देख लीजिए कि कितनी गई है कट ऑफ इसमें 2021 में। जैसे इसमें कट ऑफ तो होता ही है, बाकी एक सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। तो सेक्शनल कट ऑफ जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनका फिर जो है आगे प्रीलिम्स में फिर वो अपना चेक करते हैं। तो ये सेक्शनल कट ऑफ दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए कि कितना सेक्शनल कट ऑफ दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको भर दीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी और सैलरी बहुत अच्छी है। आगे और भी जॉब को लेके मैं आऊँगा यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।